और छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेमेतरा में सड़क हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं सभी शामिल हैं। हादसा बेमेतरा के कठुआ इलाके में हुआ जब पिकअप वाहन सड़क किनारे खड़ी मिनी ट्रक में जा टकराई। बताया जा रहा है कि सभी लोग पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। उसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और राहत और बचाव का दल पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो आज लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तीसरी बार लखनऊ से चुनाव मैदान में मिजाज रखेंगे और आज अब से कुछ देर बाद रोड शो के जरिए वे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। आपको जानकारी दें कि लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनकी अब से कुछ देर बाद रोड शो की शुरुआत होने वाली है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहने वाले हैं। तो अब से कुछ देर बाद ये नामांकन का रोड शो से भी जोड़ा है। लखनऊ की जनता का किस तरह से इस बार राजनाथ सिंह जी को वोट के माध्यम से जवाब मिलेगा? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सारी विकास की योजनाओं को फोकस किया है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं का सम्मान, सबको फोकस करके वो आगे बढ़े हैं। और बदलता भारत, उभरता भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो पूरा देश आज आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है। जहाँ तक हमारे रक्षा मंत्री जी की बात है, बहुत ही यशस्वी नेता हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और लखनऊ को जिस तरह से उन्होंने विकास दिया है और जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह आदरणीय अटल जी के सपनों को साकार करते हुए लखनऊ को पूरी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़े अंतर से इस बार माननीय रक्षा मंत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, स्मृति ईरानी अमेठी से करेंगी नामांकन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव साथ रहेंगे उनके। नामांकन से पहले पूजा पाठ भी किया है। अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है। 5वां चरण जो 20 मई को है और स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन भर रही हैं। आपको बता दें कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम, वो भी उनके साथ हैं, लेकिन नामांकन करने से पहले उन्होंने पूजा पाठ भी की है और कल भी वो अयोध्या गई थी, रामलला के दर्शन किए थे, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और आज भी नामांकन से पहले पूजा पाठ करने पहुंची हैं। अमेठी की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और ऐसे में स्मृति ईरानी जो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं अमेठी से। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ और अमेठी। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं, अमेठी से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए, राजनाथ सिंह का आज नामांकन, लेकिन उससे पहले रोड शो, क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नामांकन भरने वाले हैं। तीसरी बार है जब राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से नामांकन भर रहे हैं। 2014, 2019 और अब 2024 के चुनाव में राजनाथ सिंह एक बार फिर से इसी सीट से दांव लगा रहे हैं। ये देखिए, जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बीजेपी मुख्यालय है। बीजेपी मुख्यालय पर जो कार्यकर्ता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ स्थानीय जो विधायक है लखनऊ के, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर के बाद राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिनके पहुंचने के साथ ही बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े रथ पर राजनाथ सिंह सवार होंगे। इसके बाद पूरे शहर में जो एक जुलूस का तरीका है, जुलूस निकालते हुए, यहाँ पे रोड शो निकालते हुए वो पहुंचेंगे डीएम कार्यालय, जहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। लखनऊ में करीब 100 जगह ऐसी हैं जहां पर रुक रुक करके स्वागत करने का कार्यक्रम है। कुछ रूट ऐसे हैं जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। बीजेपी दफ्तर से बाहर निकलते हजरतगंज से होते हुए परिवर्तन चौक से होते हुए डीएम कार्यालय राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो इलाके हैं आज लखनऊ के, वो ब्लॉक कर दिए गए क्योंकि विशाल यहाँ पे रोड शो करने का प्लान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। और आपको पूरा का पूरा कार्यालय देख भी रही होंगी आप कि आपको भगवान मई दिखाई दे रहा है। इसके बाद
मैं दिखाऊंगी आपको वो रथ भी दिखा देती हूँ, जो रथ खास तौर पे तैयार किया गया है। जैसे ही आप बीजेपी दफ्तर से बाहर निकलेंगे, वैसे ही बीजेपी दफ्तर के बाहर ये जो रथ देख रही हैं आप, इस रथ पे सवार होंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ साथ बाकी जो अन्य कार्यकर्ता है, नेता है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन सबकी मौजूदगी में यहाँ पर राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल करने वाले हैं। करीब 12 बजे के आसपास का समय दिया गया है। बड़ी बात यह कि राजनाथ सिंह यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 14 में और 19 में, और हर बार लाखों के मार्जिन से राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 2014 में जो जीत का फासला था वो था 2,72,000 का, जबकि 2019 में 3 लाख से ज्यादा भारी मतों के मार्जिन से राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार पुराने रिकॉर्ड सारे टूट जाएंगे। ऐसे में देखिए आपकी जो आसपास का पूरा इलाका है, ये है आपके आसपास का इलाका जिसमें बीजेपी दफ्तर है, साथ ही विधानसभा का जो कार्यालय देख रहे हैं आप, वो भी यहाँ पर है। और अब देखिए जो स्थानीय विधायक है, जो नेता है, उनका भी जो काफिला है वो भी लगातार पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल रहेंगे। प्रयास दरअसल ये है कि नामांकन के जरिए लखनऊ जो राजधानी है, यहाँ से बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाए, और ऐसे में यहाँ पे तमाम जो नेता है, बाकी अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी रहने वाली है। महानगर जो कार्यालय है, जो महानगर के कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और पूरे बीजेपी दफ्तर को आज भगवामय बनाने का प्रयास किया गया है। आम लोगों के लिए जो रास्ता है आज के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉश इलाका हजरतगंज में हमारी मौजूदगी है, और आज इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई कि वो 2 बजे तक वो बाकी अन्य रास्तों को अपनाएं, इस रास्ते से ना गुजरे। जब जुलूस यहाँ से निकलेगा तो रास्ता बिल्कुल यही होगा। ये गाड़ी यहाँ से रवाना होगी और आगे जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अनामिका, राजनाथ सिंह इस वक्त मंदिर में मौजूद है, आशीर्वाद ले रहे हैं, वो तस्वीरें भी आ रही है अनामिका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम था वो आज का यही था कि पहले वो अपने सरकारी आवास से निकलेंगे, इसके बाद वो हनुमान सेतु मंदिर जाएंगे। हनुमान सेतु मंदिर जो यहाँ का पौराणिक मंदिर है, उसकी अलग मान्यता है। और आपको याद होगा राजनाथ सिंह जब पिछली बार जब उन्होंने नामांकन भरा था, तभी उन्होंने हनुमान सेतु में जाके दर्शन किया था, पूजा पाठ किया था। राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लखनऊ के चप्पे चप्पे से वो यहाँ पे जानकार है। पुराना इतिहास यहाँ पर उनका बहुत पुराना रहा है। वो विधायक भी रह चुके हैं यूपी से, सांसद भी रहे यूपी से, मुख्यमंत्री से लेके रक्षा मंत्री तक का सफर उन्होंने यूपी से ही तय किया है। लिहाजा आज का दिन उनके लिए बड़ा संदेश देने वाला है। राजनाथ सिंह मंदिर में मौजूद है और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ही, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद ही वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। बिल्कुल अनामिका, आप तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए राजनाथ सिंह जिनकी लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, हनुमान सेतु मंदिर है जहां पर पूजा अर्चना की, नामांकन वो दाखिल करेंगे वहां से। हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं क्योंकि स्मृति ईरानी भी वहां पर पहुंची हुई हैं, उससे पहले पूजा पाठ उन्होंने किया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। राघवेंद्र के पास चलेंगे। राघवेंद्र, इस समय क्या तस्वीरें आ रही हैं? हेलो राघवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी इसी गौरीगंज स्थित अपने आवास से पूजा पाठ करके निकले हैं। वो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय है, अमेठी का ये नया कार्यालय